हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एकदम डिटेल में क्वेश्चंस को करेंगे कवर। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति की स्थापना हुई। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वर्ष 2005, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसका बनता है कभी कभी एरिया, तो इसको भी कर लो आप बिल्कुल नोट। ये है आपका 440 स्क्वायर हेक्टेयर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? देहरादून में। आप देखो ये 2005 में ही दोस्तों एक और हुआ था, आप सभी को पता होगा क्या नाम है यहाँ पर, झिलमिल वेटलैंड। पूछ लेंगे कब? 2005 में। कहाँ पर है? हरिद्वार जनपद में। इसका बन सकता है एरिया, ये है आपका 3783 वर्ग हेक्टेयर में। अब इसके अलावा देखो दो और हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। एक है आपका पावलगढ़ वाला, ये कहाँ पड़ेगा आपका? नैनीताल जनपद। कब हुआ था पूछेंगे? 2012 में। एरिया पूछ लेंगे तो ये है आपका 5824 वर्ग हेक्टेयर में। और लास्ट जो पूछा जाता है इसी में जो वन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, ये है आपका नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। कब हुआ पूछेंगे? 2015 में। इसका बन सकता है एरिया, क्योंकि यह है सबसे बड़ा, ये है आपका 21,224 वर्ग हेक्टेयर। और बाकी देखो पक्षी प्रजाति निवास करती हैं, नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये पड़ता है। लंदन फोर्ट को किस वर्ष कुमाऊं मंडल विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों, ये होगा वर्ष 2018, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। पंचायती राज संशोधन बिल 2019 के अनुसार उत्तराखंड में SC/ST महिलाओं को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? तो दोस्तों ये की गई है आपकी मिनिमम 8th पास होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट पूछ लेंगे कब आई थी राज्य में? आंसर हो जाएगा 2019। और ये सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक किस में है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार जनपद में। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित खिलाड़ी हैं, तो ये कौन है दोस्तों? आपके फैयाज अहमद अंसारी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। 4 बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता ललित शाह का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ललित शाह जी का संबंध है आपका हॉकी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को कब भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था आपका 1947, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ITBT पार्क की स्थापना की गई है, तो दोस्तों इसमें देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं, देहरादून आंसर गलत है। ITBT पूछेंगे तो आंसर होगा पंतनगर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं आपके भक्त दर्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। विश्व की पहली मेजर जनरल हैं, तो विश्व की बात है तो ये हैं आपकी कुमारी माया टम्टा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन कितने बैंकों को विलय करके किया गया था? काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, ये 4 बैंकों का विलय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? बन सकती है बिल्कुल चौड़ाई, ये होगी आपकी 320 किलोमीटर। देख लो उत्तर से दक्षिण कितनी है, 320 किलोमीटर। सिपाही धारा स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है आपका नैनीताल जनपद में। फांसी का डेरा भी यहीं पर है। आगे चलते हैं। धारी तहसील किस जिले में स्थित है? इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये है आपकी नैनीताल जनपद में। उत्तराखंड में सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? तो सबसे कम पूछा गया है, ये होगा आपका कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड की तीसरे क्रम की सर्वाधिक जनसंख्या वाली कौन सी जनजाति है? देखो कमेंट में बता देना कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। फिलहाल तीसरी नोट कर लो, ये हो जाएगी आपकी बोक्सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी देखो आदिम जनजाति का दर्जा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों को ही प्राप्त हुआ है। बोक्सा का बन सकता है वर्ष, ये है आपका 1981। चलते हैं आगे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी हरिद्वार जनपद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। शिखरों से संबंध किसका उपन्यास है? ये नोट कर लो, शिखरों से संबंध क्या है? ये है एक उपन्यास। और लेखक पूछेंगे, ये है आपके रमेश पोखरियाल यानी निशंक के द्वारा ये रचित है। बाकी देखो भीड़ साक्षी है,
ये भी इन्हीं की है। हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। गौ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। प्रथम माल देवता पैराग्लाइडिंग एंड एडवेंचर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखो इस टाइप के ज़्यादातर चीज़ें कहाँ पर होती हैं, आपकी राजधानी यानी देहरादून, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किस जिले को उत्तराखंड का नीलगिरी कहते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये है आपका बागेश्वर जनपद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। रुड़की केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1947, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डकरानी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो देखो ये डकरानी हो जाएगी यानी आपकी सीधे चले जाओगे देहरादून जनपद, तो ऑप्शन के हिसाब से कर लो, ये टॉस और यमुना में फाइट है, ये है आपका यमुना जनपद में। इसके अलावा देखिए देहरादून में जितनी भी परियोजनाएं हैं मैं एकदम शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप एक बार रिवाइज कर लेना अपना। देखो सबसे पहली पूछी जाती है आपसे ढालीपुर परियोजना, सब देहरादून जनपद की हैं, ये है आपकी यमुना नदी के ऊपर। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी लखवाड़ परियोजना, ये भी यमुना नदी पर। इसके बाद आएगी दोस्तों आपकी छिबरो परियोजना, नदी बनती है दोस्तों, ये है आपकी टॉस नदी पर। अगली है दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये है आपकी खोदरी परियोजना, ये ध्यान रख लो, यमुना प्लस टॉस दोनों नदियों पर ये स्थित है। इसके अलावा देखो हथियारी परियोजना पूछेंगे, यमुना नदी पर। डकरानी हमने देख लिया है, यमुना नदी पर। कुल्हाल पूछेंगे, यमुना नदी पर। दो लास्ट बनते रहती हैं, एक है यहाँ पे आपकी ग्लोगी परियोजना, ये है आपकी भट्टा फॉल मसूरी। लास्ट है आपकी किसौ बांध, ये है आपका टॉस रिवर के ऊपर। चलते हैं आगे। किसका प्राचीन नाम जगतगढ़ था, देखो इस टाइम के नाम बन सकते हैं बिल्कुल एग्जाम में, ये है आपका देवलगढ़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। विश्वनाथ गुफा किस जनपद में है, तो विश्वनाथ गुफा हो जाएगी आपकी दोस्तों टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निम्न में कौन सा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित नहीं है, अब पूछा गया है नहीं है, तो देखो बाराहोती बिल्कुल लाताधूरा मार्च योग है, ये नवीधुरा वाला ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लोक कला संस्थान किस जनपद में है, तो लोक कला संस्थान हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। तिमुडिया डैम किस नदी पर बना है, तो ये तिमुडिया डैम जो है ये है आपकी फीका नदी, जाओगे तो उधम सिंह नगर, वैसे प्रॉपर पूछ लेंगे बाजपुर। आगे चलते हैं। नैनीताल रोपवे का निर्माण कब हुआ, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी 1985। असुर चूला मंदिर कहाँ स्थित है, तो असुर चूला मंदिर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। बाकी देखो ध्वज मंदिर भी है यहाँ पर, पूछा जाता है काफ़ी, गुरना माता मंदिर यहीं पर है। चलते हैं आगे। कौन सा ताल लाल रंग का है, तो देखो लाल रंग का ताल पूछा गया है, तो देखो रुधिर कुंड भी है, वासुकी ताल भी है, ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। किस पर्वत की तलहटी पर दिव्य सरोवर स्थित है, तो ये दिव्य सरोवर हो जाएगा आपका दोस्तों, देखो हरिद्वार की तरफ जाओगे तो सीधे जाओगे आप विल्व पर्वत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जखोली मेला देहरादून में होता है, जबकि जाख मेला, देखो क्वेश्चन ऐसे बना था कि बताओ जंगलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की विशेषता है, आंसर करोगे जाख मेला। कहाँ पर लगेगा, ये लगेगा आपका रुद्रप्रयाग जनपद, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट मेलों की बात करें, रुद्रप्रयाग जनपद से तो एक लगता है यहाँ पर फ्रेंड्स झल्ली महोत्सव, जो काफ़ी रिपीटेड है। पंटगड़िया मेला, पंटगड़िया विकास मेला, इसके अलावा क्विल्ठा महोत्सव यहीं पर लगेगा, एक ये जाख हमने देख लिया है। इसके अलावा सिलगाड़ महोत्सव पूछते हैं रुद्रप्रयाग जनपद। कार्तिक स्वामी मेला यहीं पर लगता है, और एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये है यहाँ पर नागेंद्र देवता मेला, ये भी लगेगा आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। सकलाना विद्रोह कब हुआ, इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका 1947 में। हरिपुरा जलाशय स्थित है, तो ये हरिपुर जलाशय है आपका उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फल संरक्षण शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है दोस्तों आपका चौबटिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ, पूरी डेट ही बनती है, देखो कौसानी में हुआ था, और ये कब हुआ था दोस्तों 20 मई 1900, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में कितनी बार आए, देखो अल्मोड़ा में ही 3 बार आए थे शायद, ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे।
गीता टंडन का संबंध किससे है? इनका संबंध हो जाएगा आपका टीटी यानी टेबल टेनिस। लास्ट क्वेश्चन है, गोमती का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो गोमती नदी निकलती है आपकी वीडू पर्वत से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फ्रेंड्स वीडियो एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।